Hi everybody, this is Gazala. I welcome you all on my YouTube channel Study with Ghazal. Today I am gonna teach you how to use the phrase in the habit of in the sentences. हम डेली की जाने वाली कॉन्वर्सेशन में अक्सर इस फ्रेज का यूज करते हैं। जब भी हम हैबिट वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तब हमें सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते टाइम इस फ्रेज का यूज करना होता है। अक्सर आप सुनते होंगे उसे सभी से लड़ने की आदत है, उसे कंधे उचकाने की आदत है वगैरह। अब आपके ही ऊपर एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी को मेरे वीडियोस देखने की आदत है। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए समझते हैं। बेटर है कि आप एक नोटबुक लेकर बैठ जाएं और जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाएं। जो मैंने सेंटेंस बोला है, आप सभी को मेरे वीडियोस देखने की आदत है। इसमें सब्जेक्ट है यू, तो आप अपनी नोटबुक में यू लिखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉज वर का यूज करेंगे। यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आप आर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। देन इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे, और इसके बाद मेन वर्ब वॉच लिखेंगे। इसमें आई एन जी ऐड करेंगे। देन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में कुछ इस तरह से होगा, यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल को हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, और अगर पास्ट टेंस है तो वॉज वर। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। देन ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी आप हैबिट वाले सेंटेंस बनाएंगे ये रूल आप फॉलो करेंगे। उसे कंधे उचकाने की आदत है। अक्सर बच्चों को जब काम के लिए कहा जाता है तो कंधे उचका देते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग द शोल्डर्स। उसे तुतलाने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। तुतलाने को इंग्लिश में लिस्पिंग बोलते हैं। कुछ बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनमें तुतलाने की आदत नहीं जाती है। मुझे जल्दी उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। गाइस, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है किस किस को जल्दी उठने की आदत है। सीमा को पलके झपकाने की आदत है। पलके झपकाना भी बोल सकते हैं हम, आंखें मीचना भी बोल सकते हैं। सीमा इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आईज। पलके झपकाने या आंखें मीचने को हम ब्लिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तुम्हें हकलाने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। हकलाने को इंग्लिश में स्टैमरिंग बोलते हैं। मुझे काम टालने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ द वर्क। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करते हैं। इस बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत है। दिस चाइल्ड इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब। चूसने को सक बोलते हैं। कुछ बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनकी थंब सकिंग की आदत नहीं जाती है। उसे नाखून चबाने की आदत है। नाखून चबाना या काटना, कुछ लोग होते हैं हम में से जो नाखूनों को चाटते रहते हैं, काटते रहते हैं अपने मुंह से। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। उस आदमी को शराब पीने की आदत है। दैट मैन इज इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग द लिकर। शराब को लिकर बोलते हैं और शराब को पीना होता है कंज्यूमिंग। हमें गाली देने की आदत नहीं है। वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। गाली देने को अब्यूजिंग बोलते हैं। उसे दूसरों की चुगली करने की आदत है। शी इज इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग अदर्स। चुगली करने को बैक बाइटिंग बोलते हैं। उसे ज्यादा बोलने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच। उसे शेही मारने की आदत है या उसे फेंकने की आदत है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा, ही इज इन द हैबिट ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग मीन्स होता है शेखी मारना। उसे चीखने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग।
उसे दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत है। मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना हम दोनों बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस दो तरीके से बनेगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ जेस्टिंग अदर्स और ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स। आप दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। चाहे जेस्टिंग यूज करें तो भी ठीक है, मेकिंग फन यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है। तुम्हें बकबक करने की आदत है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं आम लैंग्वेज में बकबक करना। तो ये सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरीके से, यू आर इन द हैबिट ऑफ ब्लैबरिंग। आई होप आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में तो इन द हैबिट ऑफ फ्रेज का यूज करना आ गया होगा। अब सीखते हैं कि इसका यूज क्वेश्चन पूछने में कैसे किया जाता है। सो सी द एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। तुम्हें क्या करने की आदत है? वॉट आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग? तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सबसे पहले आप व्हाट का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब का, देन सब्जेक्ट का, देन इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। I request to everyone, if you have not subscribed my channel, so please do subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my new video.